ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल रीड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। टुडे वी विल रीड लेसन मॉर्निंग मैम। नंबर 2 ऑफ civics फेडरलिज्म पार्ट 5, decentralization in India. Yesterday I have sent you one video about this lesson. आप सबने वो वीडियो देखी है? बोलो बेटा। नो मैम। नहीं देखी तो बेटा फिर देखनी चाहिए थी ना वो, नहीं तो फिर आपके जो मैम डाउट देख लेंगे मैम। देख लेंगे। तो चलो फिर मैं पढ़ा देती हूँ, फिर आज भी आपको यही पढ़ा देती हूँ। हाँ जी, मैं अभी बाद में अटेंडेंस भी लूंगी कि कितने बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नहीं आते हैं आपकी क्लास में, तो वो गलत बात है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? शक्तियों का बंटवारा। भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कहते हैं कि शक्तियों का बंटवारा हो जाए, केंद्र और राज्य जो हैं वो अपनी शक्तियां लेवल को भी दे दें। अब मैं आपको म्यूट कर दूं क्योंकि बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं अभी म्यूट कर रही हूँ आपको यहाँ। तब भी अपने आप को भी म्यूट कर लेंगे। Decentralization in India. We noted about that federal governments have two or more tiers of the government. अभी आपने ऊपर इस लेसन में पढ़ा है कि फेडरलिज्म, लेसन का जो नाम है वो, उसके नाम का मतलब क्या है कि फेडरलिज्म का अर्थ ये है कि दो या दो से ज्यादा लेवल की सरकार। तो हमने टू और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन बेटा भारत में अगर हम डिस्कस करें तो दो लेवल की सरकार से पूरा देश चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि भारत की जो स्टेट्स हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज ऑफ यूरोप। कहते हैं यूरोप के कंट्रीज भी, इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं यूरोप के, वो भी इतने बड़े नहीं है जितनी भारत की बड़ी स्टेट्स हैं। तो इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की टर्म्स में देखें, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। उत्तर प्रदेश जो है ये रशिया से बिगर है। उत्तर प्रदेश जो है ये रशिया से बिगर है। तो महाराष्ट्र इज अबाउट बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र अगर देखें हम तो जर्मनी से भी बड़ा है। तो आप देखेंगे कि जब इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं तो हम दो टायर से काम नहीं चला सकते हैं। तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो हमने एक थर्ड टायर की भी गवर्नमेंट बना ली, और वो कौन सी गवर्नमेंट थी? वो उसको हम लोकल गवर्नमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो when power is taken away from central and state government and given to the local government is called decentralization. कहते हैं जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है, यानी कि पावर का विकेंद्रीकरण। तो बेटा जब हमने लोकल गवर्नमेंट बना दी तो जो लोकल लेवल पे डिस्प्यूट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यू होते हैं, वो बेस्ट सेटल्ड हो जाते हैं लोकल लेवल पे, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं उस लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। उन्हें ज्यादा पता होता है। मयंक अपने आप को म्यूट करो, अंकित आप भी। नहीं लगा था। पार्थ अपने आप को म्यूट करो। पार्थ तो मैं आपको बता रही थी कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट का क्या फायदा है कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो लोकल लेवल पे होते हैं वो वहीं सेटल्ड हो जाते हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। लोगों को अपने लोकेलिटी के प्रॉब्लम्स की
नॉलेज होती है, दे हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। उन्हें ये पता होता है कि कहाँ तो हमने पैसा लगाना है और कहाँ हमने खर्चा करना है ज्यादा। तो द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं हमारे संविधान में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमारे को जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो हमारे डिसेंट्रलाइजेशन लोकल लेवल पर दो तरह की गवर्नमेंट हम मानते हैं। एक तो पंचायत होती है गांवों में, और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। तो पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स। तो इलेक्शन जो थे दीज गवर्नमेंट के, ये जो रेगुलरली नहीं हो रहे थे, लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पहले लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स और रिसोर्सेज भी नहीं थे, इसलिए उनके जो इलेक्शन थे वो भी जो थे रेगुलर नहीं हो पा रहे थे। दस देयर वाज ए लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। इसलिए बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन थी इन इफेक्टिव टर्म्स में। इफेक्टिव टर्म्स में यानी कि मतलब बहुत कम पावर दी हुई थी लोकल गवर्नमेंट को। लेकिन 1992 के बाद 1992 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई जिससे थर्ड टायर को और ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। उसमें क्या क्या चेंजेस की गई? नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, जरूरी कर दिया गया था संवैधानिक तौर पे, टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के भी रेगुलर इलेक्शन होंगे। सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट्स रिजर्व कर दी गई थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। और 1/3 सीट्स वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई थी। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal election। कहते हैं एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन था, वो क्रिएट किया गया पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए। यानी कि वही जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वही इनके इलेक्शन करवाएगा। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। तो जो हमारी ये स्टेट गवर्नमेंट थी, इसको कहा गया कि तुम ही अपनी पावर और कुछ पैसा रेवेन्यू दोगे लोकल गवर्नमेंट्स को। बेटा मैं 1 मिनट के लिए यहाँ रुक रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। मुझे हाँ जी बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया कि टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, कि तुम लोकल गवर्नमेंट के साथ कुछ पावर्स और रेवेन्यू कहते पैसा शेयर करो। तो रूरल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायत रूरल लोकल गवर्नमेंट जो होती है, रूरल मीन्स विलेज की, लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायत राज बोलते हैं। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स, कहते हैं हर गांव की पंचायत होती है, नहीं होती तो कुछ गांव इकट्ठे कर दिए जाते हैं, 3-4 गांव, उनकी पंचायत बना ली जाती है। लेकिन कुछ एक गांव जब इकट्ठे होते हैं तो वो एक पहले ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत में फिर पंच चुने जाते हैं। तो सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं इसमें, ऑफन कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच। या तो इनका जो मुखिया होता है उन्हें हम प्रेसिडेंट या सरपंच बोलते हैं। साकेत म्यूट करो अपने आप को, अंकित आप भी म्यूट करो। मैं कितनी बार म्यूट करूंगी मुझे बताओ आपको। तो बेटा इसमें एक पंच होता है, प्रेसिडेंट होता है, या फिर उसको हम सरपंच भी बोल देते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा रही थी ग्राम पंचायत में। तो ठीक है, ग्राम पंचायत जो होती है, इट इज डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज, पूरे विलेज की यह डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। तो पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। पंचायत जो काम करती है ये ग्राम सभा की सुपरविजन में करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने वोटर्स होते हैं यानी 18 साल से ऊपर के लोग, वो इसके ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। ये
साल में 2 या 3 बार मिलते हैं टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत का एनुअल बजट जो है इम्प्रूव करने के लिए साल में 2 या 3 बार मिलते हैं और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं कि क्या जा रही है। जब बेटा कुछ ग्राम पंचायत ग्रुप्स में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो पंचायत समिति बन जाती है, या उन्हें ब्लॉक भी कह दिया जाता है या उन्हें मंडल भी कह दिया जाता है। तो ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स, कहते हैं जितने भी पंचायत समिति हैं या मंडल हैं, जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठे हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद, तो ये जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। ज्यादातर मेंबर्स जिला परिषद के जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। कहते हैं इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं एग्जिस्ट करती हैं अर्बन एरियाज में भी, उन्हें हम म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन। शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, गांवों में आपकी पंचायत होती है। तो बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। कहते हैं बोथ म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटी भी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, ये कंट्रोल किसके द्वारा की जाती है? बाय इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। एक चुनी हुई बॉडी होती है जिसमें कि लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। कहते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन जो होता है ये इसका पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनिसिपैलिटी का। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसे ऑफिसर को हम मेयर भी बोल देते हैं। ये रहा, इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। और ये था आपका लेसन, ये पूरा हो चुका है। ये ब्राजील का एक एक्सपेरिमेंट भी बता रखा है। यहाँ पोर्तो अलेग्रे नाम का एक शहर है, यहाँ लोगों ने अपनी एक संगठन सा बनाया हुआ है और 13 लाख लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं शहर का एनुअल बजट बनाने में, और हेल्प करते हैं वो अपने ही लेवल पे। तो द प्रपोजल्स आर पुट टू द म्यूनिसिपैलिटी दैट टेक्स द फाइनल डिसीजन अबाउट इट। कहते हैं वो जब पूरा काम हो जाता है तो फिर उसके बाद वो म्यूनिसिपैलिटी को दे देते हैं और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हर साल 20,000 लोग जो हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें पता है कि जो पैसा लगाना है वो सिर्फ रिच की कॉलोनियों में नहीं लगाना जो ऑलरेडी अमीर हैं, अब तो पुअर पर्सन के लिए भी काम करना है। तो बसेस जो हैं अब पुअर कॉलोनीज में भी चल रही हैं। बिल्डर्स जो हैं वो स्लम एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें छेड़ भी नहीं सकते जब तक कि उन्हें कोई घर प्रोवाइड ना कराएं, तब तक उनकी जगह को वो नहीं ले सकते। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये कुछ एक्सपेरिमेंट केरल में भी किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट हो सके। तो ये था आपका लेसन, आपको मैंने इसके ये भेज दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप वो कर लेंगे। कल मैं नया लेसन स्टार्ट करूंगी और वो लेसन है आपका, भेज रखा है मैंने आपको, इकोनॉमिक्स का सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, वो आप ध्यान से सुनेंगे, वीडियो भी सुन के और फिर आएंगे आप अपने उस पे। मैं अभी अनम्यूट करूंगी सबको, जिन्होंने जो कुछ पूछना है अपना पूछ लेंगे। हाँ जी बेटा, मैंने अनम्यूट किया है सबको। एक बार तो मुझे अटेंडेंस भी ले लेनी चाहिए, अभी मैं अटेंडेंस ले लूं। एक बच्चा बार बार आ रहा है बार बार जा रहा है, तो वो कार्यक्रम जरा उसका खत्म हो जाएगा। हाँ, ये कौन बच्चा था जो बार बार एंटर कर रहा है और बार बार छोड़ रहा था, पता है? बोलो, किसी को मालूम है? कुछ बच्चे अनम्यूट किए हैं मैंने, बताओ ना। हाँ जी, किसी को मालूम है? नो मैम। अंकित होगा।
कौन होगा? अंकित। यही आया अभी अभी। यही आया अभी। अच्छा, अभी देखते हैं अंकित कहाँ है। अभी तो है ही नहीं अंकित इसमें। लास्ट में सबसे। लास्ट में है लास्ट मैम। में लास्ट में सबसे। हाँ, अंकित हेलो, गुड मैम मॉर्निंग। डिवाइस वो ऑडियो से ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी वो। से कनेक्ट नहीं है। हाँ, ये बार बार आ रहा है और बार बार जा रहा है, या तो इसका नेटवर्क वीक है और कुछ नहीं है, नेटवर्क ही वीक है। तो बताइए बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई हो इसमें मीटिंग में? नो मैम। आपको ये लेसन समझ आ गया पूरा? अब तो शायद आपके